और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। भारत में जो कई राज्यों में चुनाव हुए हैं और इसके रिजल्ट सामने आए हैं, पूरी दुनिया ने इसको नोटिस किया है और अलग अलग तरीके से आप देखोगे रिएक्शंस आ रहे हैं। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट नोट करने वाला यह है कि 5 दशकों में पहली बार भारत में अब कोई भी राज्य, कोई भी यूनियन टेरिटरी नहीं बची जहां पर एक कम्युनिस्ट गवर्नमेंट आपको मिलेगी। और इस पर आप देखोगे अमेरिका में कई जो एनालिस्ट हैं ये ट्वीट कर रहे हैं। एक एनालिस्ट ने तो यहां पर यह भी बोला कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यूएसए को भी के हवाले से परेशान को खबरें आ रही हैं। नाज़रीन समझ से बाहर है, या तो इन्होंने कुछ सिंगाड़े सूंघे हुए हैं या कंप्रोमाइज होना और लेट जाने में बड़ा फर्क होता है। और ये बिल्कुल नाज़रीन महसूस कर रहे हैं कि उनकी हिस्से खत्म हो चुकी है। ये आपके सामने रख देते हैं। लेकिन इंडिया आज के समय कम्युनिस्ट का बिल्कुल जो शासन है अपने राज्यों में खत्म कर रहा है। वी आर स्टूपिड, मतलब अमेरिकन को ये कह रहे हैं कि हम लोग स्टूपिड हैं, दैट वी आर इलेक्टिंग देम। यहाँ पे आप देख पाओगे, यस वी आर दैट स्टूपिड। यूएस पॉलिसी एक्सपर्ट प्रेजेस इंडिया फॉर आउस्टिंग कम्युनिस्ट, क्रिटिसाइजेस अमेरिका फॉर इलेक्टिंग देम। अब यहाँ पे आप पूछ सकते हैं कि अमेरिका ने कौन से कम्युनिस्ट इलेक्ट कर दिए? तो ये जो पॉलिसी एक्सपर्ट है यूएसए में, ये थोड़े प्रो रिपब्लिकन है और ये ऑब्वियसली यहाँ पर हिंट कर रहे हैं जोरान ममदानी और परहैप्स डेमोक्रेट पार्टी के कुछ और नेताओं की तरफ, जिनको डोनाल्ड ट्रंप ने रिसेंटली बार बार कहा कि इनकी सोच कम्युनिस्ट है। और मैडम नरेंद्र मोदी इलेक्शन पे इलेक्शन जीते जा रहे हैं, क्या करते हैं ये मोदी साहब, इतने पॉपुलर कैसे हैं? मतलब स्वीप कर जाते हैं, इसकी क्या वजह है? लोगों को पता नहीं चल रहा कि पाकिस्तान से तो जंगें हारते हैं, जहाज गिरवाते हैं, लेकिन फिर भी पॉपुलर हुई जा रहे हैं। क्या गुदड़ सिंगी है उनके पास मैडम? भारत में वजीर आजम मोदी भी की जमात बीजेपी को गुज़िश्ता रोज एक ऐसी इंतखाबी कामयाबी मिली है जिस कामयाबी का ख्वाब बीजेपी दहाइयों से देख रही थी, लेकिन आज से पहले वो इसके करीब भी नहीं पहुंच पा रही थी। हाल ही अब बंगाल में भी हिंदुत्वा टेक ओवर हो चुका है। यहां तक की गिनती की गई तो हैरानकुन तौर पर मगरबी बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की रहनुमा ममता बनर्जी का 15 साल इख्तिदार छिन गया और बीजेपी, जो कभी मगरबी बंगाल में अजनबी समझी जाती थी, उसे लैंडस्लाइड विक्ट्री हासिल हो गई। मगरबी बंगाल के इस इलेक्शन को पूरे भारत के सियासी मंजरनामे के लिए बहुत अहमियत दी जा रही है। इसे भारत के सेक्युलर चेहरे और जमहूरियत के लिए एक और धचका करार दिया जा रहा है, क्योंकि मगरबी बंगाल वो रियासत रही है कि जो हमेशा से बीजेपी की इंतहा पसंद सियासत और हिंदुत्वा नजरिए के खिलाफ भारत भर में मज़ाहमत की अलामत समझी जाती थी। और ये खोती है जोरान ममदानी की जीत के बाद। तो इसलिए आप समझ पा रहे होंगे कि जो भारत में हुआ है उसको लेकर यूएसए में जो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं वो इतनी ज्यादा क्यूरियोसिटी से इस सबको क्यों देख रहे हैं। यहाँ पे आप देख पाओगे, ये है मार्क डुबोविस, ये एक यूएस पॉलिटिकल एनालिस्ट है। ये यहाँ पर इस न्यूज को लेकर रिएक्ट कर रहे हैं। न्यूज में लिखा है कि कांग्रेचुलेशंस इंडिया फॉर थ्रोइंग द कम्युनिस्ट आउट ऑफ ऑल स्टेट गवर्नमेंट्स फॉर द फर्स्ट टाइम इन 59 ईयर्स। नहीं तो इससे पहले आपको पता होगा कि वेस्ट बंगाल, केरला में तो पर्टिकुलरली जो कम्युनिस्ट पॉलिटिकल पार्टीज थी उन्होंने कई दशकों तक सरकार चलाई है। ज्योति बासु फॉर एग्जांपल लंबे समय तक वेस्ट बंगाल में चीफ मिनिस्टर रहे हैं, मगर अब वेस्ट बंगाल में बीजेपी आ चुकी है और केरला में हमने देखा है कि यूडीएफ, यूनाइटेड डेमोक्रेट फ्रंट, जिसको कांग्रेस पार्टी लीड कर रही है, ये लोग पावर में आ चुके हैं। तो अब ये बात काफी हद तक अपेरेंट है, काफी क्लियरली ये बात दिख रही है कि जो कम्युनिस्ट पॉलिटिकल पार्टी है ये पावर खो देगी केरला में। 1967 के बाद पहली बार हम देख रहे हैं कि कम्युनिस्ट हर जगह, हर स्टेट में इंडिया में हार चुके हैं। और इसी के रिएक्शन में यहां पर ये कह रहे हैं कि इंडिया कम्युनिस्ट को बाहर निकाल रहा है पावर से और अमेरिका उनको इलेक्ट कर रहा है टू गवर्न देयर सिटीज एंड स्टेट्स एज देयर मेंबर्स ऑफ कांग्रेस। आगे ऐड करते हैं, यस वी आर दैट स्टूपिड। और इनकी जो ये ट्वीट है इट ब्लू अप, ये वायरल हो गई सोशल मीडिया पर। में आपको खुशामदीद कहते हैं। एक ही मौजू है और मौजू जुड़ा है इस शख्स से जिसका नाम है नरेंद्र मोदी, जो चूड़ीदार पजामा पहनता है, कुर्ता पहनता है, वेस्ट कोट पहनता है, गुरगाबी जूते पहनता है, लेकिन तसव्वुर भी नहीं था कि प्योर हिंदुत्वा, हिंदू ड्रिवन नारे और हिंदू अप्रोच आए। किसी जमाने में अगर कम्युनिस्ट रियासत रही और फिर ममता बनर्जी की हुक्मरान, लाल सलाम जिसे हम कहते हैं, जो हमारे लेफ्ट के लोग हैं वो करते हैं, उसके नारे सुनने को मिलते थे। वहां पे जिए बांग्ला इसका नारा सुनने को मिलता था, वहां पे जिए जय दुर्गा माई की, जय काली माँ की, इस तरह के मजहबी नारे सुनने को मिलते थे। ये पहला मौका आया है कि वेस्ट बंगाल में, मगरबी बंगाल में जैसे ये चुनाव हुआ तो जय श्री राम के नारे सुनने को मिले, जो कि बीजेपी की शनाख्त है। बदबूदार मोदी ने पाकिस्तानी स्टेट के ऊपर, रियासत पाकिस्तान के ऊपर अटैक किया पाकिस्तान। और अभी देख रहा था मैं, मोदी ने ट्वीट भी इसके हवाले से किया हुआ है। इससे बल्कि थोड़ा सा पीछे चले जाएं, मोदी नाज़रीन दुनिया की हर चीज के बारे में बातचीत करता है। वेस्ट बंगाल में जाकर वो पता नहीं क्या वो खाने शाने खा रहा है। अगर रिपोर्ट में लिखा है
कि गुज़िश्ता रोज़ जैसे जैसे भारतीय रियासत मगरबी बंगाल के इंतखाबात के नताइज सामने आने लगे तो दारुल हुकूमत कोलकाता और रियासत के दूसरे इलाकों में जय श्री राम के नारे गूंजने लगे। और ऐसा बंगाल की तारीख में शायद पहली बार देखा गया। आमतौर पर बंगाल की सड़कों और गलियों में लाल सलाम, जय बांग्ला, माए माटी मानुस, जय दुर्गा और जय माँ काली जैसे सियासी और मजहबी नारे सुनने को मिलते रहे हैं। लेकिन अब बंगाल का सियासी और समाजी मंजरनामा बदल चुका है। आ जाएगा, लेकिन इलेक्शन जो वो जीतते चले जा रहे हैं तो सर वहां पर तो आप जानते हैं कि कोई खलाई मखलूक तो है नहीं, जो नवाज शरीफ साहब कहा करते थे जमाने में कि जी खलाई मखलूक जो है वो हमारे इलेक्शन के रिजल्ट चेंज कर देती है। तो सर वहां पर तो ऐसी कोई खलाई मखलूक है नहीं जो रिजल्ट चेंज कर दे। तो अगर कोई पार्टी डिलीवर करेगी, काम करेगी और पब्लिक उसे लाना चाहेगी तो पब्लिक उसको ला सकती है। भारत में कम से कम ये जरूर है, वहां पर वो वाला तरीका तो नहीं चलता ना जो हमारे यहाँ होता है कि मैंडेट किसी का है और आके कोई और बैठ गया है। तो अपने लोगों के लिए डेफिनेटली उन्होंने कुछ काम किए होंगे जो लोगों ने वोट दे रहे हैं। सॉरी ने कहा है सीधा सीधा जो हारी है उन्होंने कहा है इन्होंने डाका मारा, इलेक्शन कमीशन इनके साथ मिला था, 100 सीटों पे डाका मारा है। अब इसके अलावा और मैं क्या कहूं, जो वहां पे ऑपोजिशन पार्टी है तो सर कैसे डाका मारा है वो फिर साबित कर देना। ममता बनर्जी अगर ऐसा कुछ कह रही है, हमारे यहाँ तो लोग साफ साफ कहते हैं कि जी रिजल्ट्स जो चेंज हो जाते हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जिसमें शहबाज शरीफ साहब भी शामिल हैं जो कि जीते भी नहीं होते और उसके बाद प्राइम मिनिस्टर भी बना दिए जाते हैं। तो सर हमें तो ये बातें करते हम तो अच्छे नहीं लगते। और अगर वहां पर ऐसा कुछ हुआ है तो फिर वहां पे कोर्ट्स मौजूद हैं और वहां पे ममता बनर्जी जा सकती हैं, बात कर सकती हैं, कह सकती हैं। वरना अगर 15 साल से वो चीफ। नमस्कार दोस्तों, जब से बीजेपी बंगाल में चुनाव जीती है तब से दुनिया भर में न जाने कितने आर्टिकल्स पब्लिश हो रहे हैं, जिनमें एक अमेरिकन है, उनका कहना यहाँ तक है कि हम लोग स्टूपिड हैं कि हम लोग कम्युनिस्ट को इलेक्ट होने का मौका देते हैं क्योंकि भारत सबको उठा कर बाहर फेंक रहा है। और इस बात के लिए दोस्तों मोदी जी को दुनिया भर से बधाइयां भी मिल रही है। लेकिन दोस्तों दूसरी तरफ पाकिस्तान है, इन लोगों को लगता है कि जहां भी अगर बीजेपी की सरकार है तो वहां पर हिंदू का सरकार है और ये पाकिस्तान, बांग्लादेश इन सब के लिए खतरा है। तो मुझे ये समझ नहीं आता कि दोस्तों अगर भारत की ओपोजिशन जो पार्टियां हैं उनकी सरकार रहती होंगी तो क्या इन लोगों की मदद करती हैं, जो ये लोग इतने बेखौफ तरीके से अपनी मीडिया पर बैठकर इस तरह का बात कर रहे हैं कि अगर बीजेपी आ गई तो हमारे लिए सारे रास्ते बंद हो गए। हम देख रहे हैं कि बांग्लादेश भी चीख रहा है कि बीजेपी आ गई, अब हम कैसे अंदर जाएंगे, बांग्लादेश कैसे जाएंगे, पश्चिम बंगाल कैसे जाएंगे। और सेम हाल पाकिस्तान का है। चुनाव भारत में बीजेपी जीतती है लेकिन जलन इनको होती है और ये लोग परेशान हो जाते हैं कि इनका पूरा मीडिया भरा पड़ा है कि कैसे मोदी जीत गए। तो इनको डर सिर्फ बीजेपी से ही क्यों है, ये भी दोस्तों सोचने की बात है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को प्लीज आप लोग सब्सक्राइब कीजिए। चीफ मिनिस्टर थी बंगाल में तो 15 साल वो कैसे टिक पाई? अगर इतनी ही धांधली हो रही थी, इतने ही रिजल्ट्स चेंज किए जा रहे थे तो पहले क्यों नहीं चेंज किए गए? मोदी जी कोई आज के आए हुए तो नहीं है, उनको आए हुए भी मेरे ख्याल है 12-14 साल तो हो गए उनकी गवर्नमेंट को। तो फिर उस इतने अरसे उन्होंने कैसे बर्दाश्त किया? ममता बनर्जी को पहले ही चेंज करवा देते रिजल्ट और खुद आ जाते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उससे सर लगता तो यही है कि जो रिजल्ट्स हैं वही हैं।